मुसलमान लोगों की सभी की बुराई नहीं करता हूँ, उन घटिया लोगों की बुराई करता हूँ जो ऐसे ऐसे मुल्लाओं के बहकावे में आकर ऐसे ऐसी बात कहते हैं। मैं और सभी की बुराई नहीं करता हूँ, मैं इस्लाम की बुराई नहीं करता हूँ। इस्लाम अपनी जगह सही है। मैं इस्लाम में कुछ ऐसे लोग हैं जो अब इस्लाम को गलत अफ़वाहों में गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, जबकि इस्लाम को मैं गलत नहीं कहता। इस्लाम अपनी जगह सही है। इस्लाम में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लाम को गलत तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेरा नाम अमन, आप देख रहे हैं आसमीन टू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। ब्लॉग को शुरू से लास्ट तक वॉच करना। यदि ब्लॉग पसंद आए तो प्यारा सा लाइक करना, कमेंट करना। यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा, जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा ब्लॉग किस टॉपिक पर है। तो सबसे पहले वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मौलवी जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, क्या सही कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं, उसके बारे में जवाब हम बाद में देंगे। सबसे पहले वीडियो देखते हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि ये कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर लें, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है। वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है, वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। एक बहन अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है। वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है और जमील भी है। लेकिन ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है और अपनी बहन को किसी दूसरे के हवाले कर देता है। जबकि फिर आगे लिखता है, जब हमारी बहन हमारे लिए खाना बना सकती है, हमारा परेशानी में सर दबा सकती है, हमारे लिए बिस्तर बिछा सकती है, हमें दवा खिला सकती है, हमारा मजबूरियों परेशानियों में हमारा ख्याल रख सकती है, तो फिर शादी करके उसके साथ जिनसी तस्कीन और जिनसी लज्जत हासिल क्यों नहीं की जा सकती है। और आगे वो लिखता है, ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है कि अपनी हसीन और जमील और खूबसूरत सरमाए को और हसीन और जमील बहन को किसी दूसरे के हवाले कर दो और दूसरे का कबाड़ खाना उठाकर अपने घर पे ले आओ। ये इसी अकल का नाजायज फायदा हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप लाख कहिए कि समाज इजाजत नहीं देता, ये इजाजत नहीं देता, वो इजाजत नहीं, ये सब कहने वाली बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अकल के तौर पर उसने कौन सी गलत बात कही थी। अगर अकल ही को आप दखल देंगे और हर चीज अकल से सोचेंगे तो आप बताइए अकली तौर पर इसमें क्या बुराई है कि मैं अपनी खूबसूरत बहन को किसी ऐसे इंसान के हवाले कर दूं कि जिसकी जिंदगी से हम वाकिफ नहीं है, जिसके गुस्से गर्मी से हम वाकिफ नहीं है, जिसकी राजदाराना जिंदगी से हम वाकिफ नहीं है, हम अपनी बहन को उसके हवाले कर दें और दूसरे की बहन को हम ले आए जिससे हम वाकिफ नहीं है। आप बताइए अकली तौर पर अकल क्या कहती है। अकल कहती है कि अपनी बहन से खुद निकाह कर लो, क्योंकि उसके मिजाज से हम वाकिफ हैं, उसके सरश्त से हम वाकिफ हैं। शरीयत एक अलग चीज है। तो हेलो दोस्तों, आपने सुन लिया है, सब कुछ आपने सुन ही लिया है। तो मुझे बताने की तो कुछ वो नहीं है, मगर मैं आप बताता हूँ जो सच तुमने देखा ही होगा। मैंने हरदम सच्चाई का साथ दिया है और सच्चाई बात कहता हूँ मैं। आज भले ही मौलवी जी जो हैं, जो मुल्ला जी हैं, जो मतलब कि कथाएँ कर रहे हैं, मतलब हिंदू धर्म में कथाएँ कहते हैं, मुसलमान धर्म में पता नहीं मुझे क्या कहते हैं, ये झलसा कर रहे हैं। आज मुस्लिम धर्म में इसको झलसा कहा जाता है। तो इस झलसा में ये बता रहे हैं, जो बहन होती है अपनी बहन से स्वयं ही शादी करनी चाहिए, अपनी बहन को स्वयं ही अपने घर में रखना चाहिए, क्योंकि हम जो होते हैं अपनी बहन से, क्योंकि हमारी जो बहन है हमें जानती है हर चीज़, मतलब कि हमारी जो बहन होती है वो हमारे हर चीज़ के बारे में जानती है कि हमें क्या खाने में पसंद है, क्या खाने में पसंद नहीं है। मतलब कि अपनी बहन, तुम्हें पता ही है, अगर हमारी बहन होती, हमारी बहन को हर चीज़ के बारे में पता है, मगर हमारी बहन को इस चीज़ के बारे में पता है, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते, अपनी बहन को अपने घर में रख सकते। मगर पता है, ये मुसलमान लोगों की सोच देख लो, इन मौलवी की सोच देख लो, ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं अपनी बहन को अपने ही घर में रखना चाहिए। अरे क्या कहूँ,
क्या है इस्लाम? क्या इस्लाम इनको यही बात सिखाता है कि जिस कोख से पैदा हुए, जिस कोख से आपने जन्म लिया, क्या उसी कोख की संतान, मतलब इतना भी आप में अकल नहीं है? मतलब आप, मैं मानता हूँ कि आप एक मतलब जलसा कर रहे हैं, आपको हर चीज़ के बारे में पता है, मैं मानता हूँ मुझसे पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे, मगर ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मुल्ला जी, मैं आपका मतलब आपका बालक हूँ, आपकी औलाद दाखिल हूँ, मगर मुझे नहीं बोलना चाहिए था आपके शब्दों पर, मगर बात ऐसी आ गई, आपने ऐसे शब्द कह दिए, क्योंकि मैं गलत का साथ नहीं देता, मैं सच्चाई की बात कहता हूँ। मतलब क्यों जल रहे हो? मेरे वीडियो पे ऐसे-ऐसे कमेंट करते हैं लोग कि तुम क्यों जल रहे हो? तो जलने की मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बात है ही, क्योंकि अपनी बहन से ऐसा कोई कुरान में लिखा हुआ नहीं है कि आप चचे मतलब कि अपनी बहन से ही शादी कर लें। अगर अपनी जिस कोख से आपने जन्म लिया है, अगर उसी कोख से मतलब आप उसी कोख के दोनों भाई बहन हो और आप शादी कर लो, ये मौलवी जी कह रहे हैं। अपनी बहन को आप अच्छी तरह से जानते हो और अपनी बहन को आप मतलब कि अपने घर में क्यों नहीं रख सकते? तो ये इस्लामिक लोगों को समझा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ और इस चीज़ का बार-बार विरोध करूँगा। अगर ये ऐसी-ऐसी मतलब लोगों को मतलब तालीम देंगे, ये सोच रहे हैं कि ऐसे शब्दों से मुस्लिम लोग जाग रहा है, तो ऐसा नहीं जागता दोस्तों। बहन बेटी जो होती है, भाई के लिए बहन जो होती है, वो पता क्या होती है? एक देवी समान होती है। अपने पे आँच आ सकती है, मगर कभी बहन पे आँच नहीं आने देता। ये हिंदू धर्म में सिखाया जाता है। हिंदू धर्म में ये बताया जाता है कि बहन का दर्जा जो होता है, वो देवी देवताओं से भी बड़ा होता है। बहन का दर्जा और माता पिता का दर्जा एक बार को देवी देवताओं से बड़ा हो जाता है। मगर ये पता क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अपनी बहन को अपने ही घर में रखना चाहिए, क्योंकि अपनी बहन हमसे अच्छा, मतलब कि ये कह रहे हैं, मुल्ला जी कह रहे हैं कि हमसे अच्छा, मुल्ला जी कह रहे हैं कि हमसे अच्छा अपनी बहन को कोई नहीं जान सकता। मुल्ला जी ने कहा है, रिएक्शन देखा भी होगा, वीडियो में आपने रिएक्शन देखा, तो हमसे ज्यादा कोई मतलब हमारी जो बहन को जान ही नहीं सकता। जो इनकी बहन है, मतलब जो बहन है, मुस्लिम लोगों को समझा रहे, जो बहन है वो हमसे अच्छा नहीं जान सकता। तो क्या कहें इस चीज़ पे, क्या कहें? तुम ही बताओ। फिर मुस्लिम जो लोग होते कहते हैं तुम ऐसी-ऐसी वीडियो बना रहे हो, ऐसे-ऐसे वो कर रहे हो व्यूज़ कमाने के ताईं, हैं? कल कराना बत था कमेंट एक ने, नो आपकी क्यों जल रही है? मतलब कि हमने कल वीडियो बनाई थी एक, प्रिया और वो महक के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो पता है एक ने कमेंट क्या करा? मतलब कमेंट तो काफ़ी गए थे, एक कमेंट था उसमें कि तुम्हें जलन फ़ील क्यों हो रही है? हमें कोई बोला जलन फील ना हो रही तो उससे। भाई मेरे, मुझे कोई जलन फ़ील नहीं हो रही है, मुझे उनका कोई पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है? और नहीं मैं उनकी तरह बदनाम करके मतलब फ़ेमस होना नहीं चाह रहा हूँ दोस्तों। हमने इस्लाम धर्म के बारे में कभी गलत मैं बात इस्लाम बोला धर्म की बुराई नहीं करता, क्योंकि इस वीडियो को देख लो, इस वीडियो में खुद मुल्ला जी कह रहे हैं कि अपनी बहन से स्वयं शादी करनी चाहिए, अपनी बहन को किसी और को नहीं देना चाहिए। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि या तो आप में दिमाग नहीं है, या दिमाग है तो दिमाग का आप गलत यूज कर रहे हो, मतलब मुस्लिम भाइयों को बहका रहे हो। तो मैं कभी इस्लाम को गलत नहीं बताता, इस्लाम अपनी जगह सही है, मगर बात क्या है, इस्लामिक लोग जो हैं, सभी इस्लामिक लोग गलत नहीं होते, कुछ इस्लामिक लोग जो होते हैं वो गलत होते हैं, उनकी मानसिकता गलत होती है, उनकी सोचने की क्षमता गलत होती है। वो ऐसे मुल्लाओं के चक्कर में आए के अब मतलब कि ये भी नहीं सोचते कि बहन क्या होती है, भाई का दर्जा क्या होता है। जब ये ऐसी बात कह रहे हैं, मतलब बहन भाई की बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बहन का रिश्ता अपने स्वयं घर में करना चाहिए, आप मतलब कि ऐसा कह रहे हैं ना ये, तो कहाँ का हो रह गया है? अब ये पता क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं, जो मतलब कि भगवा लव ट्रैप की शिकार हो रही हैं, जो मतलब हिंदू लड़कों से शादी कर रहे हैं, उससे तो बेहतर है कि अपनी ही मतलब कि अपने घर में ही रख लें, हैं? जबकि ऐसा हिंदू धर्म में नहीं होता। हिंदू धर्म में आपने देखा होगा, हिंदू धर्म में 10 कुलों को निकाला जाता है। अगर उसकी रिश्तेदारी भी निकल गई ना, चाचा ताऊ की अगर रिश्तेदारी भी निकल गई ना उनसे कि ये मेरी रिश्तेदारी में है, तो शादी नहीं हो सकती, क्योंकि वो खून नहीं देखते, मान सम्मान देखते, इज्जत देखते हैं। मगर ऐसे जैसे जो मुल्ला जी है, मतलब कि लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, लोगों को समझे मतलब कि ऐसा बेला फुसला का ऐसा सवाल उनसे कह रहे हैं, ये गलत है, ऐसे सवाल नहीं कहना चाहिए। मेरी बात का आपको बुरा लग सकता है,
क्योंकि मैं मतलब कि जोश में आके जब मैंने ये वीडियो देखी तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि अपने हिंदू भाइयों को और अपने मुस्लिम भाइयों को समझाना चाहिए, क्योंकि ये गलत ऐसी गलत ये जलसा ना देखें, ऐसी मुल्लाओं के चक्कर में ना आए। ऐसी अगर आप मतलब बहन का रिश्ता बहन ही जानती है और भाई जानता है, क्योंकि बहन भाई का प्यार सदा के लिए अमर होता है। आपने देखा होगा एक भाई एक बहन के लिए कहते नहीं है जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है, तो वही वाला जो वो है वो पवित्र रिश्ता होता है। तो ये जो मुल्ला जी कह रहे हैं नी कि बहन भाई के प्यार को कभी मतलब कि ऐसे गलत काम में यूज मत करो, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि मुस्लिम लोगों को ऐसे भड़का के ऐसे सवाल उनसे करके, क्योंकि बहन का रिश्ता अपने घर में ही रख लेना चाहिए। ये गलत है दोस्त, ये गलत है मुल्ला जी, आप गलत कर रहे हैं, ऐसे मत करो। मैं तो यही कहूँगा, मैं अच्छाई के ताई कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आसमीन ने मुझसे शादी करी तो इसलिए आप कह रहे हो कि आपने मतलब एक मुस्लिम लड़की को ले गए। नहीं, मुस्लिम हम दोनों ने अपनी लड़की, आसमीन ने अपनी पसंद से शादी करी है, मैंने अपनी पसंद से शादी करी है। इसमें हमारी शादी में किसी का जोर ज़बरदस्ती नहीं है, हमने करी अपनी इच्छा से करी है। आसमीन ने इस्लाम धर्म को मतलब कि इस्लाम की दीवार को तोड़कर, इस्लाम की चौखटों को तोड़कर, इस्लाम की मर्यादा को नहीं तोड़ा, इस्लाम के धर्म को नहीं तोड़ा। बस ये इस्लाम हिंदू मुस्लिम की एक दीवार को तोड़कर ही शादी करी है। आसमीन को पता है क्या क्या अच्छा है क्या बुरा है, आसमीन हर चीज़ जानती है। आसमीन पागल नहीं है, आसमीन बालिग है, आसमीन अपने बारे में सब कुछ जानती है। लोगों की सभी की बुराई नहीं करता हूँ, उन घटिया लोगों की बुराई करता हूँ जो ऐसे मुल्लाओं के बहकावे में आकर ऐसी बात कहते हैं। मैं और सभी की बुराई नहीं करता हूँ, मैं इस्लाम की बुराई नहीं करता हूँ। इस्लाम अपनी जगह सही है। मैं इस्लाम में कुछ ऐसे लोग हैं जो अब इस्लाम को गलत अफवाहों में गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, जबकि इस्लाम को मैं गलत नहीं कहता। इस्लाम अपनी जगह सही है। इस्लाम में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लाम को गलत तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना था, अगर आपकी समझ है, आपकी सोच है, आप जैसा करोगे अच्छे के ताई करोगे, तो मैं आपके साथ आपका भाई अमन मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। यदि ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।